बड़े पैमाने पर किसी ऐसे फौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा जहां आबादी की नकल मकानी की ज़रूरत पड़े। वज़ीर आज़म ऑफिस का ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर बयान। कहा, गुज़श्ता ऑपरेशन में नो गो इलाकों से दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। इन कार्रवाइयों के लिए मकामी आबादी के बड़े पैमाने पर नकल मकानी की ज़रूरत थी। उस वक्त मुल्क में नो गो एरियाज़ नहीं हैं। अज़्म इस्तेकाम का मकसद पहले से जारी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ करना है। अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान में पायदार अमन व इस्तेकाम के लिए सिक्योरिटी इदारों के ताउन और पूरे रियासती निज़ाम का मजमूई कौमी विजन है। इसका मकसद नज़रसानी शुदा कौमी एक्शन प्लान के जारी नफाज में एक नई रूह और जज्बा पैदा करना है। दहशतगर्दों के बाक़ियात, सहूलतकारी और इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। FIA की मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासे बनाने पर कार्रवाई। साबर मिट्ठू को 27 जून को तलब कर लिया। FIA ने हामिद मुश्ताक को भी तलब कर लिया। साबर मिट्ठू को ज़ेर तफ्तीश गैर कानूनी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस होने पर तलब किया गया। साबर मिट्ठू को एंटी करप्शन पंजाब ने भी इंक्वायरी के लिए 26 जून को दोपहर 12 बजे तलब कर लिया। PTI JUI के बाद MPA ने भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की मुखालफत कर दी। तीनों सियासी जमातों का ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम शुरू करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अवामी नेशनल पार्टी ने अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन का फैसला यकतरफा करार दे दिया। कहा, ऑपरेशन पर किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। सूबों को उनका हक नहीं मिलेगा तो मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ेगी। हम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम अदम इस्तेकाम है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करेगा। रियासत ग्रिड ना होने के बराबर है। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गुरूब होते ही पुलिस थानों में छुप जाती है। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी। फैसले कोई और करता है। जिम्मेदारी सियासतदानों पर डाली जाती है। एस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को ख़त्म करना होगा। एपिस कमेटी में ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा। कहा, एपिस कमेटी में सिर्फ अज़्म पाकिस्तान की बात हुई थी। ISPR ने भी ऑपरेशन की बात नहीं की। ऑपरेशन पर सबको एतमाद में लिया जाए। वो आर्मी चीफ और DG ISI से मुलाकात करना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर की जेल में बानी पीटे से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत KP हाउस में इजलास भी हुआ। एपिस कमेटी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऑपरेशन पर कोई इख्तिलाफ नहीं किया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की मुखालफत करने वालों के पास कोई जवाब नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू। कहते हैं, एतराज़ करने वाली सियासी जमातों का खैबर पख्तूनख्वा में वोट बैंक का झगड़ा है। मौलाना फजलुर रहमान का बयान सिर्फ एक सियासी बयान है। काबीना में MQM, पीपल्स पार्टी, IPP सबसे मुशावरत होगी। असम्बली में भी इस पर बातचीत होगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम होकर रहेगा। हुकूमती सेनेटर्स ने वाज़ेह कर दिया। फैसल बाउडा बोले, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होने जा रहा है। यह मुल्क किसी की ज़ाती जागीर नहीं। शहरी रहमान बोली, एपिस कमेटी में फौजी ऑपरेशन की मंजूरी तमाम वज़ीर आला की मौजूदगी में दी गई। क्या अपोजिशन चाहती है दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन और अमन बहाल न हो? ये तालिबान खान का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चाहते। सेनेट इजलास में PTI अरकान का एहतजाज। चेयरमैन डाइस का घेराव। अपोजिशन के खिलाफ नारे लगाए। कराची में शदीद गर्मी या कोई और वजह, शहरियों की अमवात में बेतहाशा इजाफा हो गया। एक हफ्ते के दौरान ईदी वेलफेयर के सरखानों में 526 अफराद की लाशें लाई गईं। ईदी वेलफेयर के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान लाई गई लाशों में 4 गुना इजाफा देखने में आया। पीर के रोज़ 86 लाशें सरखाने लाई गईं। 23 जून को 140, 22 जून को 90 लाशें सरखाने पहुँचाई गईं। कराची में मौसम शदीद गर्म। सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। शहर का पारा 41 तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 48 से 50 डिग्री तक महसूस की गई। हवा में नमी का तनासब 39% रिकॉर्ड। समुद्री हवाएं भी बंद रहीं। दोपहर में बादलों की एंट्री। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश। गर्मी की शिद्दत कदरे कम हो गई। सिंध में मज़ीद 3 दिन मौसम मज़ीद गर्म रहने का इम्कान पर अलर्ट जारी।
کراچی میں شدید گرمی، دودھ دینے والے جانور بھی متاثر، 3 دن میں 400 سے زائد جانور بھی ہلاک ہو گئے۔ روزانہ 100 سے زائد جانوروں کی اموات ہونے لگیں۔ ذرائع کیٹل کالونی کے مطابق گرمی کے دوران ویٹرنری ڈاکٹر بھی غائب ہیں۔ ترجمان ڈیری فارم ایسوسی ایشن نے کہا کہ بروقت علاج نہ ہونے سے نقصان کا سامنا ہے۔ جانوروں کے متاثر ہونے سے شہر میں دودھ کی پیداوار بھی متاثر۔ شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ کا وبال، کراچی میں شہریوں کا برا حال۔ شہر کے کئی علاقوں میں بجلی کی 12 سے 14 گھنٹے تک بندش۔ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ پر عوام سڑکوں پر نکل آئے، مختلف علاقوں میں احتجاج کیا۔ نیشنل ہائی وے ملیر کالا بورڈ پر احتجاجی مظاہرہ، سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کیا۔ احتجاج میں خواتین اور بچے بھی شریک ہوئے۔ جماعت اسلامی کا لوڈ شیڈنگ کے خلاف 26 جون کو شارع فیصل پر دھرنا دینے کا اعلان۔ احتجاج اور گرڈ اسٹیشنوں پر دھاوے بھی خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کم نہ کرا سکے۔ صوبے کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ۔ پیسکو کے ترجمان نے کہا، لوڈ مینجمنٹ، ریکوری اور لاسز کے تناسب سے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 6419 میگا واٹ تک جا پہنچا۔ بیشتر علاقوں میں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، لائن لاسز والے علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے تک بجلی کی بندش۔ مخصوص نشستیں کم از کم 10% سیٹوں والی جماعت کو ہی ملیں گی۔ اگر آزاد ارکان 90% بھی ہوں تو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ سنی اتحاد کے وکیل کے سوال پر سپریم کورٹ نے واضح کر دیا۔ وکیل فیصل صدیقی نے موقف اپنایا۔ جسٹس منصور شاہ نے کہا تھا کہ 80% لوگ آزاد ہو جاتے ہیں تو کیا 10% والی جماعتوں کو ساری مخصوص نشستیں دے دیں گے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، جی بالکل، آئین یہی کہتا ہے، کسی کی مرضی پر عمل نہیں ہو سکتا۔ مزید کہا، آپ کو 80 سے زائد سیٹیں ملی، آپ کو فائدہ ہوا، کچھ چھینا نہیں گیا، وقت آ گیا ملک آئین کے مطابق چلے۔ پی ٹی آئی امیدواروں نے دوسری جماعت میں شامل ہو کر خودکشی کیوں کی؟ مخصوص نشستوں پر آئین واضح ہے، آئین سے ہٹ کر کوئی جج فیصلہ نہیں دے سکتا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا، 86 امیدوار ایک فرد والی جماعت میں کیوں شامل ہوئے؟ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پی ٹی آئی امیدوار مجبوری میں سنی اتحاد میں شامل ہوئے۔ چیف جسٹس نے کہا، مجبوری ہو تو کیا آئین اور قانون کو نہیں مانا جاتا؟ فیصل صدیقی اور سلمان اکرم کے دلائل مکمل، مزید سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس نے کہا، تیسرا دن نہیں دیں گے، باقی وکلاء دلائل مختصر رکھیں۔ مخصوص نشستیں کس کو ملنی چاہیے؟ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے وکلاء میں اختلاف۔ جسٹس منیب اختر نے پوچھا، سلمان اکرم کہہ رہے ہیں مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے، فیصل صدیقی سے پوچھ لیتے ہیں۔ سنی اتحاد کے وکیل فیصل صدیقی نے سلمان اکرم کے موقف کی مخالفت کر دی، کہا مخصوص نشستیں سنی اتحاد کو ملنی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں 3 نئے ججوں کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ جسٹس عقیل عباسی، جسٹس ملک شہزاد خان اور جسٹس شاہد بلال سپریم کورٹ کے جج تعینات ہو گئے۔ تینوں جج آج سپریم کورٹ میں حلف اٹھائیں گے۔ چیف جسٹس شجاعت علی قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور جسٹس شفیع صدیقی قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تعینات ہوں گے۔ صدر مملکت نے آرٹیکل 177 کے تحت تعیناتیوں کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت سندھ میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے متحرک۔ کمشنر آفس سکھر میں صدر آصف زرداری کی زیر صدارت اجلاس۔ وفاقی وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ سندھ، صوبائی وزراء اور دیگر حکام کی شرکت۔ وزیر داخلہ سندھ نے کچے میں آپریشن کے متعلق بتایا، کہاں 22 سے زائد مغویوں کو 1 ماہ میں بازیاب قرار دیا۔ ڈی جی رینجرز نے کہا کہ پولیس اور رینجرز کے مشترکہ آپریشن میں سینکڑوں ڈاکوؤں اور جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ صدر کے گھناؤں نے جرائم میں ملوث مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بل گیٹس کا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے بریفنگ دی۔ بل گیٹس نے این ای او سی میں جدید ترین سہولیات کی تعریف کی۔ آب شعبے کو ترجیح دینے کے لیے حکومت کی کوششوں کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی کئی شعبوں میں مدد کے لیے بل گیٹس کا شکریہ ادا کیا۔ بل گیٹس وزیر اعظم کی دعوت پر پاکستان کے دورے پر پہنچے۔
मुल्क में सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला, खुसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल को डिवीज़न का दर्जा दे दिया गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC को डिवीज़न का दर्जा देने की मंजूरी दे दी। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। काबीना इजलास का 11 निकाती एजेंडा जारी। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का इजलास। मॉडल टाउन में इजलास में राना सनाउल्लाह ने ब्रीफिंग दी, पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर आगाह किया। नून लीग के सूबाई ओहदेदारों की कारकर्दगी से मुतालिक भी ब्रीफिंग। नवाज शरीफ का पार्टी में बड़ी तब्दीलियों का इशारा। राना सनाउल्लाह को तंजीम साजी के हवाले से रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग। सिंध के सरकारी गोदामों में 37,907 बोरी गंदम चोरी। वज़ीर आला मुआयना टीम की रिपोर्ट में डायरेक्टर फूड और दीगर को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। महकमा खुराक ने रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया, कहा इतनी बड़ी तादाद में बोरियों की चोरी नामुमकिन है। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर महकमा खुराक ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। महकमा खुराक के इंस्पेक्टर और दीगर के बयानात कलमबंद। बोरियों के खाते की भी जांच पड़ताल शुरू। पंजाब असम्बली में तौहीन मज़हब के मुतालिक करारदाद मुत्तफ़िका मंजूर। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा तौहीन मज़हब के वाक़यात इंतहाई तशवीशनाक हैं। हुकूमती रुकन रहीला खादिम ने करारदाद पेश की। कहा गया आइन के तहत ज़िंदगी का हक़ सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम है। पाकिस्तान का हर शख्स आइन की नज़र में बराबर है। मुश्तल हुजूम के हाथों कत्ल के वाक़यात पर तशवीश है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें तमाम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएँ। तौहीन मज़हब के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए।